हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज HTML की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएटिंग HTML फाइल कि HTML की फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने अभी तक VS कोड इंस्टॉल कर लिया है और उसको हमने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम एक फाइल बनाते हैं या फोल्डर बनाते हैं अपने लोकल स्टोरेज में। तो ये देखिए, ये हमारा लोकल स्टोरेज हो गया। यहाँ पे क्योंकि मैंने मैक यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये कोड करके एक फोल्डर है। कोड के फोल्डर के अंदर ये है कोड रूट। ठीक है, जब ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो ये और फाइल हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कोड रूट है, कोड रूट में से फर्स्ट सिलेक्शन फोल्डर है ये। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो कोई भी दूसरा सेकंड सिलेक्शन करके बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन करके। तो देखिए सेकंड सेक्शन बन गया, ये फोल्डर बना है बेसिकली। अब अगर इसमें हमें फाइल बनानी है, कोई सी भी फाइल बनानी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए जैसे ये फोल्डर हो गया, अब इसको आप वहां पे खोल सकते हो अपने VS कोड में। तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे ये हमारा VS कोड हो गया, तो इसमें हम देखिए जो भी फोल्डर था, ये वाला फोल्डर को हम कैसे खोल सकते हैं इसमें, इसको हम देखते हैं। देखिए इसको या तो हम अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तब भी हो जाएगा हमारा काम। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये देखिए ये खुल के आ गया, ये सेकेंडरी आ गया। सेकंड में अब क्या कर सकते हैं, सेकंड सेक्शन में हम यहाँ पे कोई भी फाइल बना सकते हैं। जैसे हमें हुआ यहाँ पे बनाना कि FIRST first.html, तो यहाँ पे हमने first.html का फाइल बना दिया। देखिए ये फाइल बन गई, किसके अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फोल्डर भी बनाना चाहें तो फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं HTML का फोल्डर। देखिए ये हमारा HTML का फोल्डर बन गया और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इस फोल्डर में भी डाल सकते हैं। देखिए ये मूव करने का आ रहा है, तो अब ये हमारा HTML के अंदर हो गया। अभी अगर इसको हमें देखना होगा कि कहाँ पे गया है, तो देखिए सेकंड सेक्शन में हमने बनाया क्या, अभी यहाँ पे HTML फोल्डर, HTML के अंदर जाके हमने रखा है first.html। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा भी, जैसे मान लीजिए ये वाला फोल्डर हमें ओपन करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारा फोल्डर है सेकंड सेक्शन, इसको हमें ओपन करना है इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन में करेंगे या ओपन फोल्डर करेंगे, तो ये ओपन फोल्डर में खुल के आ गया। देखिए कोड रूट। अब अगर हमें इसको ओपन करना है या सेकंड वाले को ओपन करना है, देखो यहाँ पे सेकंड वाला क्लिक करते ही ओपन हो गया सेकंड सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे। इसमें ओपन कर रहे हैं, हम अपने VS कोड में ओपन कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। अब देखेंगे कि हम अपने जो भी हमने फोल्डर बनाया है, जो भी हमने फाइल बनाई, उसमें हम HTML कोड लिखेंगे कैसे और HTML कोड दिखता कैसे है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि दिस इज माई HTML ट्यूटोरियल, देखिए ये हमने लिखा है और हमने सेव करा दिया। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो कैसा दिखेगा ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया, सेकंड सेक्शन के अंदर ये HTML। देखिए यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगा, वो यहाँ पे आइकन दिया हुआ है। देखिए जैसे दिया हुआ है क्रोम का। अगर इसका हमें बाय डिफॉल्ट चेंज करना होगा तो हम जिसमें भी ओपन करना चाहते हैं, सफारी में करना चाहते हैं सफारी में कर सकते हैं, या क्रोम में करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ब्राउजर है, जैसे मेरे पास दो ही हैं अभी, यहाँ ये देखिए सफारी है और ऊपर ये जो है क्रोम है, तो हमारे पास दो ब्राउजर है, हम दोनों से ओपन कर सकते हैं। और अब अगर ये बता रहा है कि नोट्स में ही ओपन करो, मतलब जैसे अब आपके पास कोई एडिटर हुआ तो नोट्स में भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे दे रहा है कि आप किसके साथ, VS कोड के साथ भी ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट फाइल जाके VS कोड में ओपन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी ब्राउजर पे रन करना है, तो हम यहाँ पे ओपन विथ क्रोम करेंगे। तो जैसे ही ओपन विथ क्रोम करेंगे, देखिए ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज माई HTML ट्यूटोरियल। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली हम क्यों दिखाना चाहते थे, हम इसलिए दिखाना चाहते थे कि जिस फाइल का एक्सटेंशन .html होगा उसमें आप कुछ भी लिखेंगे, सारा कुछ वो रेंडर करेगा। कहाँ पे, आपके ब्राउजर पे रेंडर करेगा। और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, वो सारी कुछ भी आप ऐसे लिखेंगे तो वो एरर थ्रो करती हैं। लेकिन HTML ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आप कह सकते हैं ऐसी लैंग्वेज है कि वो कभी भी कोई एरर थ्रो नहीं करती है, अपने आप से प्रिडिक्ट करती है कि क्या होना चाहिए, और जो भी उसके प्रोडक्शन में जाता है वो उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग चीजें रेंडर कर देती है। तो ये तो हमने एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, तो अब अगर इसमें कुछ टैग्स होते हैं, जैसे ग्रेटर और लेस के बीच में कोई भी चीज लिखी गई, जैसे P लिखा गया, तो ये बोलेंगे हम टैग, इसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है, तो और टैग में होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये P हमने स्टार्टिंग में लिखा है, ये ओपनिंग हो गया। अगर हमें इसको क्लोजिंग देखना होगा तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। तो अब हमने क्या बता दिया कि ये जो है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, तो ये हमने बता दिया कि ये हमारा टैग है और टैग के बीच में हमारा ये कंटेंट है। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो यहाँ पे रेंडर चीजें हो रही हैं उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे ही है। अगर हमने यही दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया CSS या वेब ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब वेब ट्यूटोरियल देखिए यहाँ पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में आ गया। अगर हम यहाँ पे ये P टैग नहीं लगाते, जैसे मान लो हम यहाँ पे P टैग हटा दे रहे हैं, तो अब ये क्या प्रेडिक्ट करेगा, ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये दोनों लाइन, जैसे हमने यहाँ पे इंटर मार के 2 लाइन कर दी है, लेकिन वो क्या प्रेडिक्ट करेगा, देखिए ये जैसे हमने यहाँ पे इंटर मारा और ये हमने 2 लाइन में कर दी, लेकिन वो प्रेडिक्ट क्या करेगा, ये दोनों लाइन एक ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये दोनों लाइन एक में आ गई। तो ऐसा वो अपने आप से प्रेडिक्ट करता है कि ये सेम लाइन में है। चाहे आप मल्टीपल लाइन कर दोगे, कोई मतलब इतने सारे गैप्स हमने दे दिए, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो हमेशा क्या दिखाएगा, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में दिखाएगा। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे वापस पैराग्राफ डालते हैं। ठीक, ये देखिए अब हमने जैसे वापस पैराग्राफ किया है, तो अब देखेंगे जब भी रिफ्रेश करेंगे ये मल्टीपल लाइंस में बन के आ रहा है, कि मतलब ये बता रहा है कि ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने HTML कोड को लिखेंगे। इसका पूरा एक
प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो उसका हम HTML कैसे देखेंगे, क्योंकि क्या है, कोई भी वेबसाइट बनी होगी, जैसे ये गूगल की भी बनी है, तो ये भी HTML के कॉम्बिनेशन से तो बनी ही बनी होगी। HTML तो यूज हुआ ही हुआ होगा, बिना HTML के कोई वेबसाइट बन नहीं सकती। तो हमें उस वेबसाइट की HTML देखनी है तो कैसे देखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, और हमने ये पहली लाइन W3 स्कूल की ओपन कर ली। तो अब ये सारा कुछ लिखा गया, ये किसमें लिखा गया, HTML में। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे जाके हम व्यू पेज सोर्स में देखेंगे, इससे भी दिख जाएगा, और या तो हम मैक में बात करें तो मैक में हम ऑप्शन और कमांड के साथ यू प्रेस करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए ये सारा का सारा कोड दिख रहा होगा आपको, ये सारा का सारा HTML का जो भी लिखा गया है, जितना भी लिखा गया है HTML फाइल में, वो सारा कोड दिख रहा है। इसमें आपको CSS की भी चीजें थोड़ी बहुत दिख जाएंगी और मेजोरिटी ऑफ चीजें स्क्रिप्ट की भी दिख जाएंगी कि क्या जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो लिखे गए हैं HTML फाइल में, क्या क्या चीज कैसे कैसे लिखी गई है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इसमें इमेज की भी URL दिख जाएंगे, सारी कुछ चीजें जो भी उस पेज में यूज हुई हैं, यहाँ पे जो भी चीजें इस पेज में यूज हुई हैं, जहां जहां भी, सारा कुछ ये दिख जाएगा कि इस तरीके से लिखा गया है। और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लोकल में। अभी तो हम ऐसे रन कर रहे हैं तो देखिए ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर हमें इसको डाउनलोड करना हुआ तो Ctrl+S दबाएंगे। देखिए ये Ctrl+S पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके बाद कोड में जाके देखिए कोड रूट था, कोड रूट में क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शन, तो इसमें हम जाके HTML ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर लेते हैं। तो अब हम जब यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि कोड रूट में डेस्कटॉप पे जाना है, इसके बाद हमें जाना है कोड रूट में, कोड एंड कोड रूट। हम देख सकते हैं ये फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन के बीच में आ गया है। ये देखिए HTML की फाइल, अगर हम इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये देखिए ये खुल गया, ये हमारे लोकल में है, ये लोकल का है। देखिए ये, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा आपका यूजर, इसके बाद ये देखिए ये आ रहा है पूरा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा लोकल में है। तो इस चीज को हम देख सकते हैं। इसमें क्या चीजें नहीं आ रही हैं, आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि थोड़े बहुत आइकन्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हो सकता है कुछ आइकन्स आ रहे हों, जैसे ये हो गया, और इसमें ये आइकन्स नहीं आ रहे हैं। देखिए ये आइकन नहीं आ रहा, हाँ काम तो कर रहा है क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट भी साथ में ही है, तो वो काम करेगा। यहाँ पे भी देखिए ये आइकन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आइकन प्रॉपर दिख रहा है। तो ये जो है थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग रहेंगी, बाकी आप सारा का सारा कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ एक और फाइल डाउनलोड हुई है, इसमें सारे इसके एसेट्स होंगे कि कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, क्या जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, उसके अलावा कौन कौन से इमेजेस यूज हुए हैं, कहाँ पे क्या हुआ है। तो जो इसका डेटा है एक तरीके से, जो जो चीजें इसके लिए रिक्वायर है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसकी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस फोल्डर में आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे HTML फाइल जो भी होंगी, जो भी आपकी इमेजेस होंगी, जो भी चीज आइकन्स होंगे, वो सारे कुछ यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम अपना कोड देख सकते हैं यहाँ पे कि हम अगर डाउनलोड करेंगे तो हम अपने लोकल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें इसको अपने VS कोड में खोलना हो, ओपन करना हो, तो पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा VS कोड, इसको हमने ओपन कर लिया। इसके बाद हम इस फाइल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ये HTML फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, देखिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें जो भी उस फाइल में थी वो प्रॉपर VS कोड में आ गई हैं। तो यहाँ से आप चीजें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अपने तरीके से मॉडिफाई करना है तो उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें परफॉर्म होंगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और डीप में देखेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।